नमस्कार दोस्तों। मेरी कहानी का शीर्षक है राजा की युक्ति। जंगल का राजा शेर बड़ा नेक दिल और न्यायप्रिय था। सारे जंगल के जानवर उसकी व्यवस्था से खुश थे। न्याय के मामले में किसी के साथ पक्षपात नहीं होता था। धोखेबाजी और मक्कारी से तो राजा को बहुत ही नफरत थी। राजा की एक और विशेषता थी कि वे अपने प्रण के पक्के और बात के धनी थे। वचन देकर मुकर जाना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। जंगल का अच्छा वातावरण देखकर लोमड़ी जाति को बड़ा कष्ट होता था। वे सदा यही सोचती रहती कि कभी ना कभी उनकी मक्कारी पकड़ी जाएगी और उस समय उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। जंगल के वार्षिक उत्सव के दिन हर वर्ष को की भांति राजा शेर की सवारी बड़ी धूमधाम से निकली। जंगल के अन्य जानवर भी सवारी में शामिल थे। सवारी निकलने के बाद सदा की तरह एक मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस रात काफ़ी जानवरों ने अपना अपना कमाल दिखाया। बंदर मामा ने झूलों पर अनेक प्रकार की छलांगें लगाई और सबका मनोरंजन किया। भालू दादा ने भी डमरू नाच दिखाया और सबको लुभाया। इसके बाद एक लोमड़ी मंच पर आई और काफ़ी देर तक नाचती रही। शेर को लोमड़ी का नाच बहुत ही सुंदर लगा। उन्होंने स्वयं मंच पर जाकर लोमड़ी की प्रशंसा की और कहा, हम तुम्हारे नाच से बहुत प्रसन्न हैं। इस अवसर पर तुम्हें कोई इनाम देना चाहते हैं। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? यह सुनकर लोमड़ी मन ही मन मुस्काई और धीरे स्वर में बोली, महाराज, आपके राज में भला किसके पास कमी है? साथ ही हम यह भी जानते हैं कि आप अपनी बात के धनी हैं। हाँ हाँ, हम अपनी बात अवश्य पूरी करेंगे। शेर ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। तभी लोमड़ी का चेहरा खिल उठा। उसने गर्व से अपना सिर उठाकर कहा, महाराज, वचन दीजिए, लोमड़ी जाति को आप कभी के द्वारा सजा नहीं आपके द्वारा कभी सजा नहीं दी जाएगी। यह सुनते ही महामंत्री चीता सिंह दौड़कर राजा के पास आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, महाराज, ऐसा इनाम इसे कभी मत देना, वरना इसका भय समाप्त होते ही सभी लोमड़ियां जंगल में मनमानी करने लगेंगी। महामंत्री चीता सिंह की बात राजा ने ध्यानपूर्वक सुनी और फिर कहने लगे, नहीं महामंत्री, हम अपने वचन से कभी नहीं फिर सकते। चाहे जो भी हो, अपने वचन का पालन तो हमें करना ही होगा। इसके पश्चात राजा ने लोमड़ी को कहा, जाओ लोमड़ी, हम तुम्हें वचन देते हैं कि हमारे द्वारा तुम्हें या तुम्हारी जाति के किसी भी जानवर को कभी सजा नहीं दी जाएगी। अगले दिन से हर लोमड़ी जंगल में खुले हाथी की तरह अकड़ कर चलने लगी। जहाँ कहीं भी कोई छोटा जानवर दिखाई देता उसे पकड़ लेती। लोमड़ी जाति ने सारे जंगल में आतंक फैला रखा था। सैकड़ों जानवर मारे जा चुके थे। सभी ने अपनी अपनी शिकायत राजा शेर के दरबार में की, लेकिन अपने वचन के कारण किसी भी लोमड़ी को सजा नहीं दे सकते थे। स्वयं राजा इस बात से परेशान हो उठे। काफ़ी सोच विचार के बाद आखिर राजा ने एक युक्ति निकाल ही ली। उन्होंने तुरंत महामंत्री चीता सिंह को बुलवाया और अपनी योजना विस्तार से बताई। अगले ही दिन राजा शेर ने जंगल के सभी जानवरों की एक सभा बुलाई और यह घोषणा करने लगे, मेरे प्यारे जंगलवासियों, आप सब जानते हैं मैंने अभी तक कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है और ना ही कभी अपने वचन से फिरा हूँ। आज भी मैं वही चाहता हूँ। इस परंपरा को बनाए रखने के लिए आज से मैं सभी झगड़ों और शिकायतों का फैसला हम स्वयं नहीं करेंगे, बल्कि हम महामंत्री चीता सिंह को यह कार्य सौंपते हैं। आज से यही सभी मामलों में न्याय करेंगे। यह घोषणा सुनते ही चीता सिंह अपने स्थान से उठे और हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, मैं अपनी जान देकर भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। इसके बाद चीता सिंह ने लोमड़ी जाति को संबोधित करते हुए कहा, महाराज शेर तुम्हें सजा नहीं दे सकते थे, लेकिन मैंने तुम्हें सजा ना देने का वचन नहीं दिया है। इसलिए मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि जिस लोमड़ी के विरुद्ध शिकायतें आई हैं उन्हें जंगल के नियमानुसार
सजा अवश्य मिलेगी। आगे से भी यदि किसी ने कोई अनुचित कार्य किया तो उसे वही सजा दी जाएगी। यह सुनते ही सभी लोमड़ियों के मुंह लटक गए। दूसरी ओर बाकी सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। उन्होंने जोरदार तालियां बजाकर अपने प्रिय राजा की बुद्धिमत्तापूर्ण फैसले की प्रशंसा की। धन्यवाद।